अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप कैसे हैं। रुके यहाँ पे मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियोस पे लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और ये छोटा सा दिल मेरे प्यारे बच्चे के लिए। आज हम जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी मैं दाना मॉल से करती हूँ। दाना मॉल में एक सुपर मार्ट है लुलू के नेम से। वैसे तो बहरीन मॉल में कारफोर भी है, लेकिन वहाँ से मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नीचे आए थे, लेकिन वो दोबारा ऊपर चले गए क्योंकि वो गाड़ी की लाना ही भूल गए। अब वो नीचे आ गए हैं, अभी उन्हें गाड़ी स्टार्ट करने में टाइम लगना था। तो मैंने सोचा हम रिसेप्शन पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर बहुत गर्मी है। ज़रा भी एसी के, वो कहते हैं ना, एसी के जो आदी हो जाए ज़रा भी एसी के बगैर नहीं रहा जाता। तो मैं गुजर रही थी तो मुझे गाड़ियाँ नज़र आई, कोई सऊदीया की, कोई कतर की, कोई कुवैत की। तो मैंने कहा आपको भी इनकी नंबर प्लेट्स दिखाऊं। ये क्योंकि जीसीसी में 7 ममालिक आते हैं अरब, और इनके ज़मीनी रास्ते मिलते हैं कुवैत, सऊदीया, ओमान, यूएई, कतर, शारजा, दुबई। ये सब की गाड़ियाँ आती रहती हैं इधर। ये बस मेरा बच्चा रिसेप्शन में आके खेल रहा था। मैं इसे झूले देने की कोशिश कर रही थी ताकि ये थोड़ा सा ऐसे में सेट मोहम्मद अहमद हो, भी क्योंकि बहुत ये खुश रखते हैं। आप देखें वो मस्त माहौल में खेल रहा है, क्योंकि भाई ये बार बार रो रहा था कि गर्मी शायद इसको लग रही थी। हालांकि मैंने इसको स्लीवलेस शर्ट पहनाई हुई थी। बस ये मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा फिर आपको अपनी रिसेप्शन दिखाऊं बिल्डिंग की। हमारी रिसेप्शन बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है। सिंपल सी है और साफ़ सुथरी होती है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको कैप्चर करके सारी अपनी रिसेप्शन दिखाऊं। अच्छा, हमारी बिल्डिंग में बहुत से मिस्री और वो कहते हैं ना सऊदीया के लोग, अरबी, इंडियंस, हर तरह के लोग हैं। लेकिन कोई किसी से मिलता मिलाता नहीं है। पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी है कि एक दूसरे से, वो कहते हैं ना, आमना सामना भी हो जाए तो नहीं बुलाते। ये देखिए मेरे बच्चा कितना प्यारा खेल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सब इसकी वीडियोस देख के माशाल्लाह किया करो। ये मैं रिसेप्शन में बैठी तो मुझे एयर फ्रेशनर नज़र आ गया। अब कोई और काम तो था नहीं मेरे पास, तो मैं बार बार इसका बटन दबा रही थी। उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, जो कि मुझे पसंद आ रही थी, इसलिए मैं बार बार इसको प्रेस कर रही थी बटन को। इतनी देर में अरसान बाहर से गाड़ी का हॉर्न देने लग गया कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैं जल्दी से बाहर आके गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में मैंने कहा चलो सॉन्ग लगाते हैं, लेकिन अरसान साहब ने कहा कि नहीं, सॉन्ग नहीं लगाने, सुकून से ना अहमद को संभालो, क्योंकि अहमद आजकल हाथों से फिसलता है, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। मुझे डर होता है कभी डैशबोर्ड को ना लग जाए, इसलिए फिर बस मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। मैंने कहा चले मैं नाइट में बहरीन का व्यू दिखाती हूँ अपने व्यूवर्स को। नाइट में भी अच्छा लगता है, हर तरफ लाइटें लाइटें होती हैं बिल्डिंग्स में, इतनी इतनी ऊंची हाइट पे बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें लाइट्स होती हैं। ये दाना मॉल आ चुका था, लेकिन अरसान ने कहा कि दाना मॉल नहीं जाते, पहले हम एक लंबी राइड लेते हैं। राइड लेते लेते हम बहरीन की गलियों में आ गए। मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को बहरीन की गलियां दिखाता हूँ और इनके बकाले दिखाती हूँ। बकाले यहाँ की दुकानों को कहा जाता है, छोटे छोटे सुपर मार्ट होते हैं उनको बकाले कहते हैं। ये इनकी वर्ड्स अरबी का वर्ड्स है ये बकाले। अच्छा, तो ये देखिए, आपने भी नोट किया होता यहाँ हर घर के साथ एक शटर है। तो मैं समझती थी ये शटर जो है दुकानों के शटर है। मैं सोचती थी इतनी दुकानें बहरीन में, हर घर के साथ दुकान, हर घर के साथ दुकान। तो लेकिन मुझे अरसान ने बाद में बताया ये इनके गैराज के शटल होते हैं। तो ये अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं और शटल नीचे कर देते हैं। इनके ऑटोमेटिक शटल होते हैं, रिमोट कंट्रोल। और जैसे वो गाड़ी अंदर खड़े करते हैं, शटल रिमोट के साथ नीचे आ जाता है और वो लॉक हो जाता है। बस फिर ये मैं आपको बाज़ार दिखा रही हूँ। ये छोटा सा बाज़ार है हमारे घर के पास। अक्सर हम यहाँ लॉन्ड्री वगैरह के लिए आते हैं, और यहीं अरसान पे अपने आते हैं सैलून के कटिंग लिए और भी। शेव वगैरह के लिए। और यहाँ पे अक्सर हमें एक पाकिस्तानी होटल है, ये सामने इमाम बारगाह के, वहाँ पे हम रोटी वगैरह कभी कभी लेने आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी औरतों का दिल करता है कि बस चूल्हे से छुट्टी करें। तो हम बाज़ार तो आ चुके थे, हमने सोचा यहाँ किसी शॉप से अहमद के लिए बनाना ले लें। अच्छा, बहरीन के बनाना बहुत मज़े के होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि एक खाओ बंदे का पेट फुल हो जाता है। ये अहमद को फुल नींद आ रही थी। अहमद बस ये था कि मुझे सुला दो, बार बार जमाइयाँ ले रहा था, लेकिन मेरा मार जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि ग्रोसरी अगर नाना की हो तो सुबह को इंसान बहुत तंग होता है खाना बनाने के लिए। और अरसान ऑफिस होते हैं और मैं ड्राइव मुझे आती नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो इस वजह से मैं तंग होती हूँ। तो बस फिर हमें याद आया हमने पेट्रोल स्टेशन भी जाना है, गैस स्टेशन सॉरी। तो पेट्रोल डलवाना है, तो हम वो पेट्रोल डलवाने के लिए आ गए। मैं जब भी इधर आती हूँ, ये मैं मार्ट वगैरह में ज़रूर जाती हूँ कुछ खाने पीने का सामान लेने, लेकिन आज चूँकि मैं डाइटिंग में थी तो मैंने कहा नो, आज नहीं जाएंगे। तो फिर सुकून से हमने पेट्रोल डलवाया। अच्छा, मज़े की बात, यहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है। और पेट्रोल होता भी दो तरह का है, एक जैद होता है और एक मुमताज़।
जैयत जो होता है वो 91 होता है, मुमताज़ 92 होता है। जैयत आम गाड़ियों के लिए, जैसे हमारी गाड़ी है या कोई और है, और मुमताज़ जो है वो हैवी व्हीकल्स के लिए होता है, जीप वगैरह के लिए, और जो बड़े बड़े ट्रॉले बसेस होती हैं इनकी, मतलब ये बहरीन की जो लोकल बसेस हैं उनके लिए होता है। तो बस फिर हमने अपना जैयत पेट्रोल डलवा के वापस आ गए। अच्छा, ये हम लुलु पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लुलु की बैक साइड पे आए हैं। इसकी इंटरेस्ट तो बहुत प्यारी है, लेकिन चूँकि गैस स्टेशन इसकी बैक साइड पे था तो हम उसी की तरफ से आ रहे थे। अभी मैं आपको इसकी एंट्रेंस दिखाऊंगी। वो सामने जो आपको मॉल नज़र आ रहा है वो बहरीन का सिटी सेंटर है। ये बहरीन का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पे दुनिया की हर ब्रांड मौजूद है, हर तरह की ब्रांड है। फूड कोर्ट में हर तरह का रेस्टोरेंट है। ये बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद है। ये एक जैसी है, ब्राज लुलु के नाम से 3 बिल्डिंग्स है और तीनों में रहाइश का है। यहाँ बहुत इंडियंस रहते हैं और ये इंडियंस की है। तो ये मैं फ्रंट साइड की तरफ ही जाते हुए हम पार्किंग को ढूंढ रहे थे, और ये मेन हाईवे है। हम जा तो सिटी सेंटर भी सकते हैं, लेकिन ये दरमियान में मेन हाईवे है, इसकी वजह से हम फिर नहीं जाते सिटी सेंटर में ग्रोसरी करने। वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कारफोर है और दूसरे सुपरमार्ट हैं, तो वो बहुत लंबा चक्कर हो जाता है, इस वजह से हम और ये करीब लुलु की तरीन ही मेन आते हैं। एंट्रेंस, सॉरी दाना मॉल की मेन एंट्रेंस आ गई। लुलु तो उसमें एक छोटा सा सुपर मार्ट है, तो मेरे मुंह से लुलु ही निकलता है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। ये दाना मॉल में हम इंटर हो चुके हैं, और इंटर होते ही देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये सामने बारबेक्यू नेशन है जो कि न्यू फूड कोर्ट में ओपन हो रहा है, और देखिए कितने मज़े का स्ट्रक्चर है ये इस दाना मॉल का। मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है। ये इसकी लिफ्ट है, लेकिन हम दूसरी लिफ्ट से जाएंगे जो कि जा सकते हैं। तो मैं आपको बस ये दिखाने के लिए रुकी थी मॉल को। अब मैं भी ऊपर जाती हूँ, ऊपर जाके आपको फूड कोर्ट और लुलु मार्ट दिखाती हूँ। फूड कोर्ट में आज हमें कोई काम नहीं, तो हम फूड कोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, उसकी वीडियो फिर मैं कभी आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दाना मॉल के सुपर मार्ट की दिखाती हूँ जो कि लुलु है जिसका नहीं। और ये देखिए कितनी प्यारी इसकी छत बनी हुई है। अभी यहाँ बहुत ब्रांड्स कमिंग सून लिखा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। एक बहरीन में ब्रांड है R&B जो कि बहुत अच्छी है, वो भी यहाँ पे जल्द ओपन हो रही है। बस फिर अब मैं लुलु पहुँच गई थी, और ये एहसान कह रहे थे मुझे इसको, अहमद को उठा लो, तो मैंने फिर बस एहसान से अहमद को ले लिया, साथ साथ अपना कैमरा भी ऑन रखा। पहले तो मैंने कहा चले कैमरा बंद कर देते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने व्यूवर्स को लुलु मार्ट सारा दिखाऊंगी। बस इसी चक्रों में मैं थी कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। उन्होंने कहा ना बहन, आप वीडियो नहीं बना सकती यहाँ की। मैंने कहा क्यों भैया? उसने कहा हमें अलाउ नहीं है। तो मैंने अरसान को कहा कि आप ट्रॉली लेके आए, उतनी देर में मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया था, तो ये अरसलान बस वो ट्रॉली लेने गए, और इतनी देर में आपको बाहर बाहर से दिखा रही थी। मैंने कहा भैया बाहर से तो दिखा सकती हैं? उन्होंने कहा हाँ दिखा सकते हैं। यहाँ के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, और वो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि आप भी पाकिस्तानी हैं, और वहीं पे वो अपनी उर्दू शुरू हो जाते हैं, वरना इनकी टूटी फूटी इंग्लिश सुनने वाली होती है जो कि बिल्कुल मेरे तरह होती है। बस फिर हम ग्रोसरी लेके घर आ गए। मैंने आपको नहीं दिखा सकी लुलु को अंदर से, तो घर आते ही फिर मैंने कहा कि आपको ग्रोसरी तो दिखा दूँ एटलीस्ट। तो ग्रोसरी देखे मैं लेके आ गई थी, और ये मेरा बच्चा मुझे देख के हंस रहा था क्योंकि इससे मेरे हील की आवाज़ आ रही थी, और ये हील की आवाज़ को इतना एंजॉय करता है ना। मैंने कभी इतनी हील्स नहीं पहनी, मैं ज़्यादातर चप्पल ही पहनती हूँ, लेकिन आजकल मुझे शौक़ आया हुआ है हील्स पहनने का, तो बस फिर मैं वो अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ। ये घर आते ही देखें हर तरफ अहमद का सामान बिखरा हुआ है। जब अहमद माशाल्लाह से अब हो गया तो इसका हर जगह सामान तो नज़र आ ही गई। फिर मैंने कहा आपको ग्रोसरी की लिस्ट दिखाऊं, इतनी लंबी लिस्ट दे देते हैं सामान की। मैंने भी तो छोटा छोटा सामान इतना इकट्ठा किया था। ये ब्राउन ब्रेड है, हम ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं क्योंकि अरसलान डाइटिंग पे है, सॉरी अहमद कह रही हूँ, अरसलान डाइटिंग पे है, तो वो ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं। तो मैं भी ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत वेट गेन कर लिया अहमद के होने के बाद। फिर भी ये मैं इतनी चीज़ें ले आई हूँ। मैंने कहा हम माँ और बेटा मिल के खाएँगे। ओके गाइस, यहाँ पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरे वीडियोस को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि घंटी बजा के आपको व्लॉग आपको मिल सके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।